अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को औरतों के एतकाफ़ करने का तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि 2-3 रोज़ में अब इंशाअल्लाह एतकाफ़ में जो है औरतें भी बैठती है, बहुत कसीर तादाद में औरतें बैठती है, तो इसलिए मसाइल का इल्म उन लोगों को भी होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये समझे कि औरतें जो घर में एतकाफ़ करती है इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक ये कहा गया कि नहीं, औरतें एतकाफ़ जो है घर में नहीं कर सकती, उनके लिए जायज़ नहीं है। और उनके नज़दीक बहुत मज़बूत दलील है और वो कुरान से दलील देते हैं, व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, क्योंकि मस्जिद में एतकाफ़ करने का तज़किरा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है वो जो एतकाफ़ किए हैं वो मस्जिद में किए हैं। लेकिन हनफिया के नज़दीक यानी हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्दों के नज़दीक जो है औरतें जो है घर में भी एतकाफ़ कर सकती है, जायज़ है। हाँ, क्यों कर सकती है? इसलिए कि वो लोग फितने के वजह से जो है मस्जिद में जो है मकरूह करार देते हैं। कौन? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि नहीं घर में जायज़ नहीं है, तो उनमें से भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाज़ उलमा ये कहते हैं कि मस्जिद में नापसंदीदा है औरतों का एतकाफ़ करना फितने की वजह से। क्योंकि अच्छा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील क्या है? क्योंकि वो दलील देते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्महातुल मोमिनीन जो है एतकाफ़ में बैठी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खेमे उखाड़ने का हुक्म दिए, उखाड़ दिए गए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खेमे उखाड़ दिया और मस्जिद में एतकाफ़ करने को नापसंद का इजहार किए। और लेकिन वो फ़ुक़हा जो कहते हैं कि नहीं, ये कुरान की मज़बूत दलील है, बहरहाल इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है और डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि औरतें जो है मस्जिद में एतकाफ़ नहीं करेंगी। तो वो उलमा जो कहते हैं कि व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद के कुरान में कहा गया कि मस्जिद में एतकाफ़ करे, और उसके बाद भी खेमे उखाड़ने के बाद भी उम्महातुल मोमिनीन एतकाफ़ करती थी, लेकिन इसकी तशरीह नहीं मिलती है कि एतकाफ़ कहाँ करती थी, मस्जिद में या फिर घर में। बहरहाल दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जो है बेहतर और अफजल ये है कि एतकाफ़ औरतें अपने घर में एक मुतय्यन रूम में करें। अब आइए कुछ ज़रूरी और अहम मसाइल मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जो सवाब मर्दों के लिए है एतकाफ़ करने का, वही सवाब औरतों के लिए भी है। जैसे कि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एतकाफ़ में बैठेंगे, औरतें भी अगर बैठेंगी तो उनको भी 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब मिलेगा, हदीस के अंदर है। इसी तरीके से अगर कोई एक दिन का एतकाफ़ करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसका और जहन्नम के दरमियान इतना फासला हो, इतनी दूरी हो जाती है कि दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें समझिए कि इतना फासला, यानी एक दिन का एतकाफ़ अगर कोई करता है तो जहन्नम से उसका कोई वास्ता नहीं होता। आप सोचिए कि 10 दिन एतकाफ़ करने का क्या सवाब मिलेगा। और अगर कोई एतकाफ़ में सोता भी है तब भी उसको आमाल में नेकियां शुमार होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसको शब क़द्र की रात मुयस्सर होती है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एतकाफ़ औरतें जो करेंगी तो एक रूम मुतय्यन कर लेंगे और उस रूम ही में एतकाफ़ की नियत करके बैठ जाएंगी। अच्छा, एतकाफ़ पाकी की हालत में करना, अगर औरतें नापाक हैं तो फिर जो है नहीं होगा, और रोज़े की हालत में होना चाहिए। बग़ैर रोज़ा का एतकाफ़ दुरुस्त नहीं है। नाबालिग के लिए भी एतकाफ़ दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग बच्चे या बच्ची छोटी से बैठते हैं, नहीं, एतकाफ़ नहीं। बालिग होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, रोज़े की हालत में होना चाहिए और एतकाफ़ की नियत कर लेनी है। ये 20 रमज़ान के सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो है, चाहे मर्द मस्जिद में बैठ रहे हों तो एतकाफ़ की नियत करके बैठ जाना है सूरज गुरूब होने से पहले, और औरतें अपने एक रूम मुतय्यन करके। और औरतें जो है जैसे कि शरई ज़रूरत के लिए इस्तिंजा वगैरह के लिए वो बाहर निकल सकती है रूम से। इसी तरीके से गुस्ल जनाबत के लिए, वाजिब गुस्ल के लिए, ऐसे ही ठंडक बदन पहुंचाने के लिए गुस्ल करने के लिए ना निकले, बल्कि अगर ज़रूरी हो, वाजिब हो जाए
जाए तो फिर औरतें जो है रूम से निकलेंगी। इसी तरीके से वज़ू अगर ज़रूरी हो जाए, वज़ू बनाने के लिए निकलेंगी, वाजिब वज़ू के लिए। इसी तरीके से इस्तिंजा वगैरह के लिए जाएंगी। इसी तरीके से अगर कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं हो रूम में तो वो खाना खाने के लिए बाहर निकलेंगे और खाना खा के फिर फ़ौरन आ जाना है। ऐसा नहीं कि किसी से बातचीत करने में लग जाए औरतें। इसी तरीके से अगर घर में कोई औरत ना हो काम करने वाली, वो अकेली है, तो इस सूरत में वो किचन में भी जाएंगी अपना काम उम करके और उसके बाद फ़ौरन आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर वहाँ पे बातचीत गपशप करने लगे तो एतकाफ़ आपका टूट जाएगा। एतकाफ़ की हालत में किसी जो है जनाजे में आप नहीं जा सकती हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो। इसी तरीके से अगर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर जो है खुद यहाँ आएंगे, ये नहीं कि आप चले गए दिखाने के लिए, है ना। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो आपका एतकाफ़ टूट भी जाएगा तो गुनाह नहीं होगा, है ना। आपको जाना है, ऐसी सूरत में गुनाह नहीं होगा। इसी तरीके से मोबाइल में ज़रूरी बातें भी कर सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जितना वक्त हो इबादत में गुजारे। और औरतें जो हैं अपने शौहर से मतलब जो है अलग रहे। ऐसा नहीं, शौहर से मिलना जुलना मना नहीं है, लेकिन रात के वक्त जो है शौहर से अलग रहे, शौहर अपना अलग सोए और बीवी अलग सोए, क्योंकि उस हालत में हम बिस्तरी करने से जो है एतकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल। अच्छा, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि औरतों के बारे में एतकाफ़ का तरीका बताएं, तो इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।